सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि हेलिकल स्वीप टूल से ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं। हेलिकल स्वीप टूल का यूज करने के लिए सबसे पहले हेलिकल स्वीप टूल को एक्टिवेट करना है। इसमें पहले से कुछ हमें बना के नहीं रखना है, इसको एक्टिवेट करना है। देन रेफरेंस में चल के एक हेलिक्स डिफाइन करनी है। हेलिक्स में चल के डिफाइन में क्लिक करते हैं। जैसे डिफाइन में क्लिक करेंगे आपके पास एक स्केच की टैब आ जाएगी और बताएगा कि आप एक प्लेन सेलेक्ट करिए जहाँ पे एक स्केच बनाना है। ये प्लेन जैसे ही सिलेक्ट करेंगे स्केच का ऑप्शन ओपन हो जाएगा और सबसे पहले एक एक्सिस क्रिएट करनी है, क्योंकि इसी एक्सिस के चारों तरफ जो हेलिक्स है वो रोटेट करेगी। देन उसके बाद एक प्रोफाइल बनानी है कि जो हेलिक्स है उसका शेप कैसा रहेगा। तो हम चाहते हैं अभी हेलिक्स हमारी सिंपल एकदम ऊपर की ओर जाए सीधी, एंड इसकी डायमेंशन 400 देके और यहाँ पे 200 रख लेते हैं। कमांड से बाहर चलते हैं। तो जैसे ही इसकी प्रोफाइल हमने डिज़ाइन कर ली, देन इसका जो ये जो सेंटर लाइन बनाया था उसने इंटरनल एक्सिस सेलेक्ट कर लिया। सेकंड पॉइंट है स्केच। देन स्केच में क्लिक करके इनका जो क्रॉस सेक्शन है, चाहे आप इसी क्रॉस सेक्शन पे एक सर्कल ड्रा कर लीजिए। वो सर्कल होगा स्प्रिंग की कॉइल का डायमीटर। चलिए इसका डायमीटर दे देते हैं 40 देके, ओके। और कमांड से बाहर चलते हैं। जैसे ही कमांड से बाहर आएंगे ये कॉइल आपकी बन जाएगी, ये स्प्रिंग तैयार हो जाएगी। इसके जो टर्न्स हैं वो इसकी हाइट पे डिपेंड करेंगे और इसकी हाइट ये जो हमने प्रोफाइल बनाई थी इस पे डिपेंड करती है। एंड इसका डायमीटर जो हमने ये स्केच बनाया है, इस स्केच को हम जितने डिस्टेंस पे बनाएंगे इस सर्कल को वही इसका डायमीटर डिफाइन कर लेगा। जैसे कि हमने इस क्रॉस सेक्शन पॉइंट पे बनाया था तो ये क्रॉस सेक्शन पॉइंट यहाँ से 200 mm डिस्टेंस पे था। इसको अगर सर्कल को डिलीट करके हम थोड़ा साइड में एक सर्कल बना लेते हैं। कमांड से बाहर चलते हैं एंड यहाँ से 40 लिख के ओके। इसकी डायमेंशन यहाँ से लेके इसके सेंटर देन मिडल माउस ये 180। अब इसको इस डायमेंशन से हम कंट्रोल कर सकते हैं कि कितना रेडियस चाहिए स्प्रिंग का, एंड इसका डबल डायमीटर हो जाएगा 150, ओके। कमांड से बाहर चलते हैं तो अब देखेंगे कि हेलिक्स का डायमीटर बढ़ गया है। तो ऐसे हम अपने हेलिक्स का डायमीटर कंट्रोल कर सकते हैं और हाइट कंट्रोल कर सकते हैं। अभी और भी टूल्स हैं इसके बारे में जानना, लेकिन मिडल माउस प्रेस होने की वजह से कमांड से बाहर आ गए। तो इस कंडीशन में फिर से राइट क्लिक करके एडिट डेफिनीशन में चल के फिर से आते हैं। अब यहाँ पे पहला सॉलिड टूल है, देन सेकंड सरफेस। जैसा कि आता है सरफेस की बात नहीं करनी। सॉलिड में एक और फंक्शन आता है थिक का, यानी इस जो कॉइल है इसे अंदर से होलो करना है और बाहर वाल को मोटा रखना है। तो ये कर लिया, लेकिन हमें यहाँ पे थिक यूज नहीं करना अभी। इसके दो मेथड हैं, लेफ्ट हैंड एंड राइट हैंड। तो जो मेथड आपको सुटेबल हो उसे सिलेक्ट कर लीजिए। देन थर्ड ऑप्शन जो इम्पोर्टेंट है, फर्स्ट है हेलिक्स प्रोफाइल, देन स्केच, देन थर्ड पिच। इसकी पिच फ्रंट व्यू में चलते हैं और समझते हैं पिच क्या होती है। एक कॉइल से दूसरी कॉइल के बीच की डिस्टेंस को पिच कहते हैं। तो अभी इसकी पिच 40 है, यानी इसका डायमीटर भी 40 था, पिच भी 40 है, यानी एक कॉइल दूसरी से एकदम चिपक के ऊपर जा रही है। अगर इस पर डिस्टेंस 10 mm का डिस्टेंस लाना है तो इसमें 40 + 10 50 हो जाएगा। 50 रखेंगे तो जैसे इसमें 10 mm का गैप आ गया, और अगर इसका बढ़ा देंगे 60 कर देंगे तो गैप और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। यहाँ से इसके गैप को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड इवन इसकी पिच को भी हम कम ज़्यादा कर सकते हैं, मतलब पिच बढ़ा सकते हैं। जैसे ऊपर ज़्यादा पिच रहे, नीचे कम पिच रहे, तो ऊपर की ओर ज़्यादा खुली स्प्रिंग रहेगी और नीचे की ओर क्लोज स्प्रिंग रहेगी। तो इसका पिच में डेफिनीशन बदलने के लिए सबसे पहले इस जो डायमीटर है इसका कम कर लेते हैं, 100 कर लेते हैं एंड ओके। अब पिच ऑप्शन में चलते हैं, यहाँ पे ऐड पिच में चलते हैं। जैसे हमने एक पिच और ऐड कर दी तो देखिए पिच 40, ये जो 40 वाली एंड पॉइंट की पिच है ये 40 है, और जो स्टार्ट पिच है वो 60 है। फ्रंट व्यू में चलते हैं तो देखेंगे यहाँ पे स्प्रिंग के बीच की डिस्टेंस 60 है और यहाँ पे स्प्रिंग के बीच की डिस्टेंस 40 है, यानी 40 से 60 आ रहा है और स्प्रिंग धीरे धीरे बड़ी हो रही है। इस वैल्यू को हम 80 कर देते हैं ताकि ये ज़्यादा समझ में आए। तो ये देखिए यहाँ पे 80 है और यहाँ पे पास में है। तो ये इसका फंडामेंटल है। अब इसका यूज़ देखते हैं। सबसे पहले हम एक जो बाइक का रियर सस्पेंशन सिस्टम है उसकी स्प्रिंग बनाएंगे। देन एक आपको जो एग में जो सेक करने वाला होता है
ये डिवाइस किचन अप्लायंसेस इसे बनाएंगे एंड इसको आप अपने खुद से ट्राई करिएगा। तो चलते हैं। ये हमने एक सस्पेंशन का स्प्रिंग बना के रखा है, तो इस हेलिक्स स्वीप को हम राइट क्लिक करके सप्रेस कर देते हैं ताकि इसका इफेक्ट गायब हो जाए और इसकी जगह हम फिर से बना सकते हैं। तो चलिए स्वीप टूल में चलते हैं और हेलिकल स्वीप को एक्टिवेट करते हैं। इसके बाद ये रेफरेंस में आके हमें इसका प्रोफाइल डिफाइन करना है। डिफाइन में क्लिक करके इसको एक प्लेन में स्केच बनाते हैं। सबसे पहला काम आपको मालूम ही है, सेंटर लाइन क्रिएट करना। सेंटर लाइन क्रिएट कर लिया, देन उसके बाद एक लाइन क्रिएट करिए जो लाइन ये बताती है कि इसकी हाइट कितनी रहेगी। ये इसकी हमने हाइट डिफाइन कर ली। कमांड से बाहर चलते हैं। इसके बाद स्केच ऑप्शन में आते हैं और स्केच ऑप्शन में आके इसकी जो कॉइल है उसका डायमीटर यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ऐसा कुछ बना लिया हमने और इसका डायमीटर 10 रख लेते हैं। कमांड से बाहर चलते हैं और प्लेन को हाइड कर लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे इसकी पिच अभी 19 है, तो हम इसकी पिच को 10 कर देते हैं। जैसे ही 10 करेंगे तो एकदम पास आ जाएंगी, तो हमें इसकी 15 रख लें, रीजनेबल। हाँ, ये 15 इसकी पिच सही है। लेकिन अगर आप फिगर में देखें तो पाएंगे कि यहाँ पे इसकी पिच है जो थोड़ी सी कम है और यहाँ पे पिच ज़्यादा है। तो सेम फंडामेंटल यहाँ पे पिच को हमें बढ़ाना है। पिच को बढ़ाने के लिए पिच मेनू में आते हैं और ऐड पिच में चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए 19 पिच हो गई और यहाँ पे 15 है, तो पिच को 40 कर देते हैं। तो यहाँ पे 40 हो जाएगी, यहाँ पे 15 है। लेकिन देखेंगे फ्रंट व्यू से प्रॉब्लम ये है कि ये 40 से 15 पिच ग्रेजुअली शिफ्ट हो रही है, लेकिन हमें चाहिए इस सेंटर तक की पिच इसकी 15 ही रहे, देन सेंटर के बाद 40 हो जाए। ऐसा करने के लिए एक पिच और ऐड करते हैं इसके सेंटर में और उस पिच की वैल्यू 15 कर दें। तो इसका मीनिंग ये हो जाएगा कि 15 to 15 मतलब स्टार्ट टू मिड पॉइंट तक, स्टार्ट से मिड पॉइंट तक पिच 15 ही है। देन मिड पॉइंट से 8 पॉइंट के बीच की 40 हो जाएगी एंड ये रियलिस्टिक हेलिक्स बन जाएगी। और यहाँ से ऑप्शन से हम चेंज कर सकते हैं इसके मेथड को। ओके, तो ऐसे हमने बना लिया। और इसका कलर चेंज करने के लिए व्यू में चल के अपीयरेंस ब्लैक कलर ले लेते हैं, कंट्रोल की होल्ड करके शिफ्ट इसमें अप्लाई करते हैं, एक क्लिक और देन यहाँ पे एंड फिर ओके ऐसे। तो इस पर कलर भी लग गया, देन एक यूज हो गया। देन एक और फाइल बनाते हैं, एक मिनट। यहाँ पे बना बनाया ऑब्जेक्ट है हमारा, जो एक बेंडिंग ऑब्जेक्ट है। ये काफ़ी हद तक आइडेंटिकल हमने बना रखा है और हम इसी को दिखाएंगे कि इसको कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले एक इसका डायमीटर है 20 डाया का 100 mm एक्सट्रूड करेंगे। देन इसके सेंटर में 3.5 डाया का एक सर्कल बना के उसे भी 100 एक्सट्रूड करेंगे। तो ये बेस मिल जाएगा हैंडल एंड ये वाली ऑब्जेक्ट बन जाएगी। देन उसके बाद ये एक स्प्रिंग बनानी है। ये भी एक्चुअली में हेलिकल स्प्रिंग ही है, लेकिन इसका शेप देखेंगे, इसकी प्रोफाइल चेंज कर दिया। फ्रंट व्यू से देखते हैं। एक्चुअली में जो अभी तक हमने जो स्प्रिंग बनाई है उनमें जो प्रोफाइल रखी है एकदम स्ट्रेट लाइन रखी है, लेकिन इस पे स्प्लाइन के जरिए हम इसकी प्रोफाइल को कुछ ऐसी कर्वी बना दी है, तो ये स्प्रिंग कर्व के जैसे बन गई है। तो ये वाली जो हेलिकल स्प्रिंग है इसको हम सप्रेस कर लेते हैं। सप्रेस कर दिया और इसी की जगह दूसरी स्प्रिंग बना के दिखाते हैं। प्लेन को एक्टिवेट कर लेते हैं। देन अगेन हेलिकल स्वीप में चलते हैं, इस प्लेन को सिलेक्ट करते हैं। सॉरी, यहाँ पे रेफरेंस में आके सबसे पहले हेलिक्स की प्रोफाइल डिफाइन करते हैं। अब इस प्लेन को सेलेक्ट करके स्केच बनाते हैं। सबसे पहले केयरफुली सेंटर लाइन एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए, कमांड से बाहर। देन उसके बाद एक लाइन ड्रा करिए और लाइन यहाँ से लेके ऐसे बना लेंगे। इसकी डायमेंशन रख दीजिए जितनी रखनी है, हम इसकी डायमेंशन 75 रख देते हैं। ओके, और इसे जूम कर लिया। जैसे जूम करके ओके करेंगे एंड फिर से स्केच में आके एक स्केच बनाएंगे
और इसका डायमीटर 1.5 रख लेते हैं। तो देखिए अभी ये जो स्प्रिंग बनी है एकदम स्ट्रेट लाइन जा रही है, क्योंकि हमने जो इसकी प्रोफाइल रखी है वो स्ट्रेट लाइन रखी है। अब हमें जो बात याद रखनी है, इसकी प्रोफाइल को एक कर्व से कर्व जैसी बना देनी है, जैसा हमारा शेप है। तो फिर से इसकी प्रोफाइल में एडिट करते हैं चल के, और इसकी प्रोफाइल को अब चेंज करते हैं चल के। तो स्केच में आपने देखा ही होगा कि जिस लाइन को हमें ज्योमेट्री को यूज नहीं करना होता उसको राइट क्लिक करके कंस्ट्रक्शन ज्योमेट्री में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पे क्लिक करके इसे कंस्ट्रक्शन में बदल दीजिए ताकि इसका इफेक्ट नल हो जाए। एंड नाउ वी विल टेक स्प्लाइन टूल and create a spline. और इसके एंड पॉइंट पे इसको मैच करा दीजिए। तो ये स्प्लाइन बन गई। एंड कमांड से बाहर चलते हैं, इस स्प्लाइन में डबल क्लिक करिए, देन इस मेथड में आइए और यहाँ से चल के इसका जो शेप है वो एडजस्ट कर लीजिए। ओके, दैट्स बेटर। एंड ओके, हाँ अब ये एकदम परफेक्ट बन गया है। यहाँ पे देखेंगे तो इस जगह पे जो पिच है वो पास पास रहेगी और यहाँ पे दूर दूर रहेगी। तो अब बाकी चीज़ें पिच पे जाके कंट्रोल करते हैं, तो इसकी पिच को बाय डिफ़ॉल्ट 1.5 ही कर देते हैं। देन एक पिच और ऐड करते हैं। देन ये वाली पिच हो जाएगी इसकी एंड पिच, ये हो जाएगी स्टार्ट पिच। तो एंड पिच को भी हम 1.5 ही कर देते हैं। देन एक पिच और ऐड करते हैं इसके सेंटर में और उस पर रखते हैं वैल्यू 5। और उस पिच को तीन तरीके से बाय डिफ़ॉल्ट चेंज कर सकते हैं। एक वैल्यू से, वैल्यू का मीनिंग है कि स्टार्ट से वो कितनी दूर रहेगी, या फिर बाय रेशियो यानी टोटल डिस्टेंस के 0.5 रेशियो यानी सेंटर में। तो हम इस रेशियो को इस साइड पुश करना चाहते हैं, यानी इसको 0.6 करने पे ऊपर की ओर जा रही है तो 0.4 कर दीजिए, 0.3 और नीचे लाना है। ओके, ये सही है। एंड ओके कर लेते हैं। तो देखेंगे कि ये ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, लेकिन यहाँ पे गैप ज़्यादा आ रहा है। इस गैप को चलिए फिर से एडिट करते हैं। ये गैप इसलिए आ रहा है क्योंकि ये स्केच बना है ये इस लाइन से काफ़ी दूर पे बना हुआ है। तो इस स्केच को इस कांस्टेंट को डिलीट करके इस कांस्टेंट को भी डिलीट कर दीजिए एंड इस स्केच को मूव कर दीजिए। कमांड से बाहर चलते हैं। अब एकदम परफेक्ट बन गया। देन कमांड से ओके। और यहाँ पे हम एज एग्जांपल दिखाएंगे आपको थ्रेड कैसे बनाते हैं। तो हेलिकल स्वीप में चलते हैं। हेलिकल स्वीप में चल के प्रेफरेंस डिफाइन एंड एक प्लेन डिफाइन करके स्केच बना लेते हैं। फिर से वही काम करना है। सबसे पहले एक हेलिक्स को, सबसे पहले सेंटर लाइन को सेंटर बनाना है। देन एक लाइन लीजिए इस पॉइंट से शुरू करके और जिस जगह तक आप यहाँ पे ग्रुप काटना चाहते हैं वहाँ तक आ जाइए। थ्रेड काटना चाहते हैं जहाँ तक, उतनी दूरी पे एक लाइन बना लीजिए। देन स्केच पे जाइए और यहाँ पे एक सर्कल बनाइए। सर्कल या कोई भी वो प्रोफाइल डिज़ाइन कर सकते हैं जिसका आप थ्रेड यहाँ पे कट करना चाहते हैं। कमांड से बाहर चलते हैं एंड यहाँ पे आप लेंगे ऑप्शन रिमूव मटेरियल का। जैसे ही रिमूव मटेरियल का ऑप्शन लेंगे ये वहाँ तक जाके मटेरियल को रिमूव कर देता है। और बाकी ऑप्शन कंट्रोल कर सकते हैं आप पिच को ऐड करके। तो इसकी पिच को 15 कर देते हैं एंड ओके।